वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लियर कट में जो है कंडक्शन मेटल्स के केस में या कंडक्टर के केस में या सेमीकंडक्टर के केस में कैसे होता है, और पूरा क्लियर रूप से थोड़ा इमेजिन करेंगे कि एटम के अंदर क्या गतिविधि हो रहा था, मटेरियल के अंदर क्या गतिविधि हो रहा था, जिससे कंडक्टर्स जो है कंडक्ट करा करता है और सेमीकंडक्टर जो है कंडक्ट करा करता है, और उसमें चार्ज कैरियर्स कैसे मूव करा करते हैं। वही नॉर्मल सिचुएशन में जो है इंसुलेटर कंडक्ट क्यों नहीं कर पाता, इसके बारे में हम लोग क्लियर एक इमेजिनेशन करेंगे। तो जैसा कि आपको जानकारी रहा करता है, जो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है प्राय पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जो कि वैलेंस सेल में रहा करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन किस तरह से जो है नॉर्मली मूव कर रहा है, आप इस वाले सेकंड वाले फिगर में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह गया, वहां पे वैकेंसी क्रिएट किया, जो कि होल हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है, और वो पॉजिटिव फील्ड की तरह बिहेव करता रहता है। होल का फॉर्मेशन ड्यू टू वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, इसमें आप इमेजिन कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन गया तो दूसरा जो है फिर उसकी जगह पे चला आता है, लेकिन ये जो मूवमेंट होने लगता है, ये जो फ्लो हो रहा है, इसी की वजह से कंडक्टिविटी एराइज करते हैं। किसके केस में, चाहे वो कंडक्टर का केस हो, चाहे वो आपका सेमीकंडक्टर का केस हो। और ऐसा घटना नॉर्मल सिचुएशन में इंसुलेटर में नहीं हो पाता, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके जो है थोड़ा अच्छा से डिस्कस करते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे इसमें आपको दर्शाया गया है कि ये वाला जो सेंट्रल पार्ट रहा करता है, ये तो आपका न्यूक्लियस रहता है, और जो नजदीकी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो नॉर्मली टाइटली बॉन्ड रहते हैं, जो कि प्राय मूवमेंट नहीं करा करते हैं कंडक्टिविटी वाले में, ठीक है। लेकिन जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रहते हैं, जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन रहा करते हैं, जो वैलेंस सेल में, वो एनर्जी मिलने के बाद जो है वो मूव कर सकते हैं, वहां से डिटैच हो सकते हैं, ठीक है, बशर्ते अगला जो है वहां पे आ जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन। जो जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डिटैच हो रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है, पीछे वाला एक इलेक्ट्रॉन फिर उसके पास जा रहा है, लेकिन इसी दौरान में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है और होल का भी मूवमेंट हो रहा है और होल का फॉर्मेशन भी हो रहा है, जिसके वजह से हम लोग कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर पाते हैं। और खास करके जो है हम लोग सेमीकंडक्टर केस में होल को भी एज ए चार्ज कैरियर ट्रीट करा करते हैं। तो सेमीकंडक्टर में किसकी वजह से कंडक्टिविटी होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी और साथ में होल की वजह से भी। और ये होल कैसे फॉर्म करता है, आप इसमें देख सकते हैं क्लियर वे में कि कैसे इलेक्ट्रॉन जंप किया, अगला इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्चुअली जो चला था, ठीक है। मेटल्स के केस में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ही आधार पर हम लोग पूरी तरह से समझा पाते हैं कि कंडक्टिविटी क्यों हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं एक्चुअली जो, ठीक है। अब देखिए, इस वाले में जो है नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि जब हम लोग किसी मेटल्स के क्रॉस में या जो है सेमीकंडक्टर्स के क्रॉस में जब हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करा करते हैं, मतलब वोल्टेज एक्चुअली दिया करते हैं, तो उसके वजह से जो है वो अट्रैक्शन महसूस करता है इलेक्ट्रॉन जो है, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि एक सर्टेन डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है, एक सर्टेन डायरेक्शन में जो है फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का जो है, ठीक है। अब जो है यदि सपोज कर लीजिए, यदि फील्ड नहीं दिए रहते हैं, ये बाहर से पोटेंशियल नहीं लगाए रहते, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते, वोल्टेज नहीं देते, तो इलेक्ट्रॉन यदि मूवमेंट भी करता है तो रैंडम मोशन करता है, कहीं इधर चला जाता है, कहीं इधर चला जाता है एक्चुअली जो है, तो करंट को फ्लो नहीं करवा पाता, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पोटेंशियल दिया करते हैं तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है किस तरह से होना रहेगा, ठीक है, जो कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जाहिर सा बात है, प्लस इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स महसूस करता है क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं पॉजिटिव की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहा है, तो एक सर्टेन डायरेक्शन में इसका फ्लो हो रहा है। और इसी फ्लो में यदि हम लोग सेमीकंडक्टर में समझाते रहते हैं, तो जहां से इलेक्ट्रॉन हट रहा है नॉर्मली वहां पे होल क्रिएट कर रहा होगा, जैसा पिछला वाला फिगर में हम लोग देखे थे, और इलेक्ट्रॉन भी जो एक तरह से कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर केस में इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करता है कंडक्टिविटी में, साथ में फॉर्मेशन ऑफ होल होता है, और होल भी जो है कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा करता है, ठीक है। अब हम लोग जो है नॉर्मली आएंगे कि मेटल्स का कैटेगरी में और जो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या एक्चुअली जो है घटना घटा करता है, ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली हम लोग ऐसा समझते हैं कि जो वैलेंस बैंड एक्चुअली है, ठीक है, वो आपका फिल्डअप किया हुआ रहता है, लेकिन जैसे उसको एनर्जी मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि टेम्परेचर जो है राइज करने को शो कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर जब सफिशिएंट हो रहा है, इसका मतलब हीट एनर्जी उसको सफिशिएंट रूप से मिल जा रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जंप कर जा रहे हैं वैलेंस बैंड से जो है कंडक्शन बैंड में। ये वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली रूप से जो है मूव कर सकता है एक्चुअली, ठीक है। तो देख सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपको मूवमेंट के लिए अब रेडी हो चुके हैं, एक तरह से जो है मूव कर सकते हैं, और जहां से इलेक्ट्रॉन हटाया वहां पे होल्स का फॉर्मेशन एक्चुअली हो चुका है। तो होल्स का कंसीडरेशन हम लोग सेमीकंडक्टर में जो है अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग उसको चार्ज कैरियर के रूप में उसको भी ट्रीट करते हैं। तो यहां से देख रहे हैं यदि सफिशिएंट एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से जो है वो चला जाएगा किसमें, कंडक्शन बैंड में। अब यही जो रहा करता है मेटल्स के केस में जो है, और इंसुलेटर के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में जो है, ये जो एनर्जी का जो गैप आप देख रहे हैं एक्चुअली, जो ये एनर्जी का जो डिफरेंस है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, वो बैलेंस बैंड से जो कंडक्शन बैंड में जाए, ये जो एनर्जी गैप रहा करता है, ये इसका सफिशिएंट होना
जो है डिसाइड करता है कि वो इंसुलेटर की कैटेगरी में जाएगा या कंडक्टर के केस में या सेमीकंडक्टर के केस में। ठीक है, तो हम लोग इस वाले फिगर में आने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है इसके बारे में हल्का सा जानकारी जो है ले लेते हैं। देखिए जो पहले तो मेटल्स के बारे में यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे जो है कि मेटल्स जो रहा करते हैं उसमें जो है पार्टली फील्ड बैंड रहा करते हैं और जो हायर एनर्जी स्टेट्स जो होते हैं अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, एक तरह से देखिए तो ये वाला जो आपको पोर्शन रहा करता है ये ओवरलैप्ड एक्चुअली पोर्शन रहा करता है। एक मिनट जस्ट हम कलर एक्चुअली इसका ले रहे हैं ताकि इसके साथ जो हम लोग इसको रख पाए। ये जो मेटल्स के केस में जो रहा करता है ये जो कंडक्शन बैंड एक्चुअली रहा करता है और जो ये आपका वैलेंस बैंड जो रहता है ये ओवरलैप्ड एक्चुअली रहता है। तो ये ओवरलैप्ड रहने की वजह से जो है आप बोल सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली है ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी जो है मूवमेंट के लिए जो है रेडी रहता है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी और वेरी लो टेम्परेचर पे इवन एट 0 केल्विन भी जो है नॉर्मली वो मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, वही इसलिए बोलते हैं कि जो मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं क्योंकि वो वेरी लो टेम्परेचर पे भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड वाले में। ठीक है, आप देख सकते हैं रीजन जो है एक्चुअली ओवरलैप्ड एक्चुअली रीजन रहा करता है। ठीक है, वही जो सेमीकंडक्टर रहा करता है उसमें जो ये एनर्जी गैप रहा करता है, ठीक है, इसका वैल्यू जो है नॉर्मली काफी कम रहता है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल हीट एनर्जी से भी प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर तभी कंडक्ट करना स्टार्ट करता है जब उसको एक सर्टेन एनर्जी जो है मिलना स्टार्ट होता है, जो कि ओवरकम कर पाए किसको, एनर्जी गैप को, जो तब इसका इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले में जंप करेगा। लेकिन इंसुलेटर के केस में जो रहा करता है, ठीक है, वो सफिशियंट एनर्जी नॉर्मली नहीं मिल पाता है इलेक्ट्रॉन को, या बोल सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल हीट एनर्जी या नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है उसके पास इतना एनर्जी नहीं रहा करेगा कि वो इधर की ओर जा सके। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड में वो नॉर्मल टेम्परेचर या फील्ड में नहीं जा पाता है, इसलिए वो कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये एनर्जी गैप के बारे में हम लोग जो है आगे थोड़ा सा और बात करेंगे। हाँ, इस सेमीकंडक्टर वाले में जो है T इक्वल टू 0 केल्विन पे, जाहिर सा बात है T इक्वल टू 0 केल्विन पे उसके पास एनर्जी नहीं और कम से कम एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है, कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, मूवमेंट को होने के लिए, किसमें, वैलेंस बैंड से जो है किसमें जाने के लिए, कंडक्शन बैंड में, जो कि प्राय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहा करता है। ठीक है, तो यदि आप 0 केल्विन रखिए, कुछ भी एनर्जी नहीं है तो इस वाले में नहीं जाएगा, इसलिए कंडक्ट नहीं करेगा। और हायर देन 0 केल्विन पे एनर्जी मिलना स्टार्ट हुआ, इसमें गतिविधि आता है, और यदि एनर्जी गैप का कंडीशन को ओवरकम कर जा रहा है इन द सेंस कि जो है उतना सफिशिएंट एनर्जी मिल जा रहा है सेमीकंडक्टर वाले केस में इलेक्ट्रॉन को, तो वो जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से कंडक्टिविटी होना स्टार्ट करता है। और वही जो है आपका इंसुलेटर के केस में जो है सफिशिएंट एनर्जी उसके पास नहीं रहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड पे सफिशिएंट एनर्जी नहीं रहते हैं। ठीक है, इसलिए वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, उसका किसका, वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो कंडक्शन बैंड में गया नहीं तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। ठीक है, तो यही आप देख सकते हैं कि जो मेटल्स के केस रहा करते हैं उसमें ये वाला जो रीजन रहा करता है ये कॉमन बाउंड्री वाला कुछ रीजन रहा करता है। ठीक है, कॉमन बाउंड्री वाला जो रीजन रहता है जिसके वजह से आप बोल सकते हैं कि इवन एट 0 केल्विन जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक तरह से पाया जा सकता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में उसके लिए मूवमेंट अलाउड रहता है। इसलिए मेटल केस में बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता रहता है हर एक टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी होता हुआ रहता है। ठीक है, वही आपका सेमीकंडक्टर केस में हर टेम्परेचर पे प्राय कंडक्ट नहीं करा करेगा, उसका वजह रहा करता है कि कम से कम उतना एनर्जी मिनिमम चाहिए होता है जो ये एनर्जी गैप को जो ओवरकम कर पाए, तभी जो है वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। तो 0 केल्विन पे इसलिए इंसुलेटर की तरह रहता है, और 0 केल्विन के से जैसे ही इंक्रीज करता है तो ये गतिविधि में आना स्टार्ट होता है, सफिशिएंट एनर्जी मिला, जो कि नॉर्मली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास जो है ये एनर्जी गैप रहा करते हैं सेमीकंडक्टर केस में। तो सफिशिएंट एनर्जी मिलने के बाद वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जो है जंप करना स्टार्ट करता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन पार्ट के रूप में मूव करने लगेगा। ठीक है, और साथ में जहां से वो मूव हटा है, जैसे ये वाला पार्ट को देख सकते हैं, तो पॉजिटिव टाइप का फील्ड क्रिएट किया जो कि होल के रूप में आपको एक तरह से बिहेव करता है। तो सेमीकंडक्टर में हम लोग एज ए चार्ज कैरियर ये दोनों को कंसीडर करते हैं, होल को भी और साथ में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसका भी जो। ठीक है, इंसुलेटर के केस में जो है उतना ज्यादा एनर्जी नहीं मिला रहा हुआ रहता है जिससे वो ओवरकम कर पाए एनर्जी गैप को, लगभग 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का या उससे ग्रेटर जो है एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल वोल्टेज वगैरह पे नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए इंसुलेटर जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे या नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्ट बिल्कुल नहीं करा करता है। ठीक है, बाकी आप ये ध्यान रखते हैं कि एक्सट्रीमली हाई यदि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दीजिएगा या एक्सट्रीमली हाई एनर्जी किसी वजह से इंसुलेटर के पास आता है तो ऐसा हो सकता है कि उसका इंसुलेशन ब्रेकडाउन के कैटेगरी में चला जाए और वो कंडक्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होते। इसलिए हम लोग इंसुलेटर को कंडक्टिविटी के रूप में नॉर्मल सिचुएशन में कंसिडर ही नहीं करते हैं। सेमीकंडक्टर में बात करते हैं और कंडक्टर में बात करते हैं। तो कंडक्टर में
क्लियर कट में आपको मालूम है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का कुछ हिस्सा ओवरलैप करता है, कॉमन बाउंड्री रहता है, इसलिए वेरी लो टेम्परेचर इवन एट 0 केल्विन भी जो है वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन पाया जाता है कंडक्शन बैंड में और मूवमेंट के लिए अलाउड है, जिसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के रूप में हम लोग उसको समझाते हैं। और जो सेमीकंडक्टर रहता है, कंक्लूजन में बोल रहे हैं, उसको काफी कम एनर्जी एक्चुअली चाहिए होता है, ठीक है, अपने आप को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, जो कि नॉर्मली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास चाहिए होता है, जो कि नॉर्मल हीट एनर्जी वगैरह से भी जो प्राप्त हो जाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह पे भी, ठीक है, जो कि समझाने के लिए वाला फिगर में दिखाया जा रहा है कैसे एनर्जी सफिशियंट होने के बाद वो जंप करना स्टार्ट किया। और वही इंसुलेटर केस में नॉर्मल टेम्परेचर और फील्ड पे उतना एनर्जी इसको नहीं रहता, वो कभी जा ही नहीं पाता है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि कंडक्ट नहीं करा करता है, ठीक है। तो टॉपिक कैसे लगा आपको, जो है ये जो सीरीज रहा करेगा, इसमें हम कोशिश करेंगे नॉर्मली कि जो फिजिक्स का जो अंदरूनी टॉपिक है जिसको देखा नहीं जा सकता है, ठीक है, तो एक अच्छा इमेजिनेशन एक्चुअली हो पाए ताकि क्रिस्टल